नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज लगातार ही है। तमाम पार्टियों की जो राजनीतिक हलचल है वो शुरू हो चुकी है। सब लोग अपनी यात्रा शुरू कर दिए हैं। इन सबके बीच आज असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी यात्रा का आगाज़ किया है, जो कि रुधौली अयोध्या जिले में पड़ता है, और वहां से उन्होंने आगाज़ किया। और आगाज़ के साथ ही उन्होंने फिर से राम मंदिर की बातें छेड़ दी है, बाबरी मस्जिद की बातें छेड़ी है, और उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर हम भूलेंगे नहीं। इन तमाम विषयों पर और उत्तर प्रदेश की जो आगामी चुनाव है विधानसभा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है मोहम्मद इकबाल अंसारी, जो कि मुद्दई बाबरी मस्जिद के रहे हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है, क्या बात है। सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या 5 किलोमीटर में जो है ये सारे देवी देवता विराजमान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक तरफ सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, 10,000 जो है राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है, इसी से राम की मजार है। तो हर धर्म के लोग, हर जात के लोग अयोध्या से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि जो है अब जो है वो टाइम आ रहा है कि अच्छा काम करने का दिन आ रहा है। हम तो सारे नेताओं को एक नसीहत देना चाहते हैं कि अयोध्या आने के बाद में लोग अच्छा काम करें। अयोध्या में तो राम मंदिर बन रहा है, और अब धर्म की राजनीति, जात की राजनीति जो है जितने भी लोग किए, मंदिर मस्जिद जात धर्म की राजनीति करते करते बहुत दिन बीत चुके हैं। अब अच्छा काम करने का भी दिन आ गया है। आज जो है ओवैसी साहब का भी जो है शुरुआत जो है हो गया है, लेकिन हम तो एक संदेश देना चाहते हैं कि ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश आए हैं, जो है हैदराबाद छोड़ के उत्तर प्रदेश आए हैं, मुसलमानों के पास आए हैं। तो हम तो एक लोगों से ऐलान करना चाहते हैं कि जितने भी नेता हैं और अपने अपने एरिए से जो लोग अच्छे हों उनको लोग चुनें, क्योंकि धर्म की राजनीति जात की राजनीति करने वालों से बिल्कुल दूर रहें। लेकिन ओवैसी जी ने जो आज मंच पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को हम नहीं भूलेंगे और आने वाली नस्लों को हम बताते रहेंगे कि हाँ इस तरह की कांड हुई। ये किस बात का मतलब परिचायक है? देखिए, 6 दिसंबर तो 28 साल बीत चुका है। अब इसकी बात तो लोग करते नहीं, अब इसकी बात भूल गए हैं। और हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जब इलेक्शन में नेता प्रचार करने आवे तो लोग उनसे जो है अपने गांव की शिकायत करें कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ जो है विकास नहीं है, रोजगार नहीं है। मंदिर मस्जिद जात धर्म की राजनीति लोग छोड़ें, और इससे पब्लिक को लोग भड़काते हैं, और भड़काने में लोग ना आवें। लोग अपने यहाँ नेताओं से सवाल करें कि हमारे यहाँ विकास की ज़रूरत है। हम ओवैसी साहब को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद जात धर्म की राजनीति छोड़ करके वो विकास और रोजगार की बात करें। जैसे आपने अभी कहा कि सब लोग मंदिर मस्जिद और इन सब की बातों को छोड़कर विकास की बात करें, आपने ये भी कहा कि लोग आज विकास की बातें करें, लेकिन वो बार बार इस चीज़ को क्यों बता रहे हैं? आपने एक बात कहा कि लोग भूल गए हैं, वही बात ये भी कह रहे हैं ओवैसी जी कि लोग भूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूले हैं, हम भूलने नहीं देंगे, और 6 दिसंबर की बात हम आजीवन बताते रहेंगे। देखिए, सवाल जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का है। ये 9 नवंबर को जो है फैसला हो चुका है, और हम हिंदुस्तान के जो है निवासी हैं और हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने कोर्ट का सम्मान किया था। जो फैसला हो चुका है लोग जो है उसको मान चुके हैं। अब इसको कोई आगे पीछे करे या उसकी बात करे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है लेकिन अचूक नहीं है। देखिए, अब जो है वो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो जो है अब उनकी पब्लिक जो है उनकी बात मानती है नहीं मानती, वो खुद जो है इसके बारे में वो जानेंगे। आने वाला इलेक्शन जब आ रहा है तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ जो है ओवैसी साहब ने क्या कहा है, लोगों ने क्या किया है। लेकिन आप देख रहे हैं सर, पोस्टर वार भी हुआ, और आप अपनी बात में अयोध्या कहते हैं लेकिन वो फैजाबाद ही लिखते हैं। देखिए, हम अयोध्या के निवासी हैं। अयोध्या ऐसी एक नगरी है, अयोध्या का ऐसा नाम है कि अयोध्या पूरी दुनिया जानती है। हम तो अयोध्या के निवासी हैं। अयोध्या जिला बनाया गया, हमारे लिए तो बेहतर है, क्योंकि अयोध्या थोड़ा सा बड़ा जो है हो गया, वे जिला हो गया है। तो अयोध्या को सारे लोगों को हम तो भूले नहीं हैं, लोगों को याद दिलाना है। ओवैसी साहब ने जो है अयोध्या का नाम छोड़ करके लोगों को याद दिला दिया कि देखिए फैजाबाद बहुत जो है, फैजाबाद नाम हटाया गया, अयोध्या रखा गया है। सबसे बेहतर नाम अयोध्या का है। अयोध्या साधु संतों की नगरी है, गृहस्थों की नगरी है और अच्छे लोगों की नगरी है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई जो पक्षकार हैं, जो इकबाल अंसारी है, उनके लिए गर्व की बात है। जो कि लड़ रहे हैं उनके लिए गर्व की बात है, वो इसको व्यापक तौर पर देखते हैं, इसका दायरा बड़ा देखते हैं। लेकिन ओवैसी साहब इसी अयोध्या में आते हैं और वो कहते हैं कि ये फैजाबाद था। वो आकर कहते हैं कि हम आने वाले नस्लों को बताते हैं। आपके लिए गर्व और वो इस तरह से, दोनों में इतना मतांतर क्यों कैसे हो जाता है? देखिए,
दुनिया में जितने भी इंसान पैदा किए गए हैं जो है सारे लोगों की अक्ल अलग अलग है। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है। अब अवैसी साहब बैरिस्टर हैं। अब उनके जो है वो पढ़े लिखे होकर के जो है अयोध्या भूल गए। ये उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है और उनको अयोध्या कम से कम 10 बार जो है कहना भी चाहिए कि वो अयोध्या का नाम जो है वो लेते रहें, इसलिए उनकी भी तरक्की होती रहेगी। अयोध्या को अगर भूल जाएंगे तो पब्लिक उनको भूल चुकी है। अच्छा, अयोध्या को भूल जाएंगे तो वो पब्लिक भूल जाएगी, इसका मतलब? अयोध्या धर्म की नगरी है। सब जात के, सब धर्म के देवी देवता विराजमान है। पूरी दुनिया में अयोध्या जानी जाती है और अयोध्या को वो भूल गए। अयोध्या पवित्र नगरी है। अयोध्या का नाम लेने से बहुत से लोगों के गुनाह कम हो जाते हैं। लेकिन वो तो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो बाबा जी का समय है, नाम खाली बदलते हैं, काम कुछ होता नहीं है। देखिए, अब ये उनका वो बाबा जी थे को जो ने क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा जी जो है मुख्यमंत्री हैं। उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। अब तो 6 महीना और बचा हुआ है। 4.5 साल में लोग जिस तरीके से पहले कह रहे थे कि योगी जी की सरकार आ जाएगी तो धार्मिक उन्माद या फिर इस तरह की बातें होंगी, 4.5 साल में इस तरह का कहीं डर भय या फिर कुछ हुआ क्या? देखिए, हम इससे पहले भी कह चुका हूँ कि योगी जी की सरकार में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई काम हुआ है कि जिससे योगी जी की सरकार बदनाम हुई है। योगी ने जो भी काम किया वो बेहतर ही किया है। हम तो हमेशा उनकी तारीफ भी करते रहे हैं, अब आज भी तारीफ करते हैं। हम तो चाहते हैं कि योगी जी आने वाले दिन जो आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, बहुत से लोग जो है आते जाते ही रहेंगे, लेकिन योगी जी जब से आए हैं तमाम विकास की योजनाएं चली रही हैं। बेहतर है, उनका कार्यकाल बेहतर है। कहीं कोई भेदभाव नहीं ना हुआ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या फिर इस तरह से? देखिए, साधु संत जो होते हैं उनके अंदर जात की भावना नहीं होती। साधु अगर हो गए तो वो सबके लिए हैं, जो भी जाएगा उसी को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए साधु जो है योगी जी में कोई भेदभाव नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर हैं। अच्छा, इकबाल अंसारी जी, आप उस अयोध्या में बैठे हैं और आप वो व्यक्ति है जो कि बाबरी मस्जिद की जिनकी बात लोग करके तोड़ने की बात करते हैं या फिर सियासत कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो लोग भड़काने की बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि योगी कुछ नहीं किया, वो लोग कहते हैं योगी का पूरा कार्यकाल ठप रहा, वो लोग कहते हैं कि योगी भी धार्मिक उन्माद की बातें करता है। देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। संतों का काम है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। भाई साधु है तो जो है पूजा करेगा। उनका लगाव अगर भगवान से है तो चाहे दिन भर करें, चाहे जो है सुबह शाम करें, चाहे दिन भर करें, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन ये इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि योगी जी में कोई भेदभाव नहीं है। योगी जी में भेदभाव नहीं है। अभी एक और ओवैसी जी ने बयान दिया है कि जब अपनी जमहूरियत के लोग को भेजिए, क्योंकि जब अकेला एक दाढ़ी और टोपी पहन के खड़ा हो जाता है तो 300 लोगों की हालत पंचर हो जाती है संसद में। देखिए, दाढ़ी और टोपी का सवाल जहाँ तक है, राजनीति में दाढ़ी टोपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग दाढ़ी टोपी की जो मिसाल देते हैं, शिक्षा की मिसाल देनी चाहिए और लोगों को काबिलियत की मिसाल देना चाहिए। काम होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान होना चाहिए। इकबाल अंसारी को ये बात समझ में आ जा रही है, लेकिन संसद में जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, इतने भाषणबाजी दे रहा है, उसको क्यों नहीं समझ में आ रही है? देखिए, भाषण देना अवैसी का काम है, तो पूरे हिंदुस्तान में भाषण दिया करते हैं। क्योंकि वे बैरिस्टर हैं, उनको ज़्यादा कुछ हम कहने के उनके लायक नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जात धर्म मंदिर मस्जिद की राजनीति किसी को भी नहीं करना चाहिए। लोग अपनी विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, जो मोहल्ले में जो कमियां उसकी लोग बात करें। जिस दिन जनता अपने मोहल्ले के नेताओं से अपने मोहल्ले का काम की बात करना शुरू कर देगी, उस दिन नेता अपने आप सुधर जाएंगे। नेता अपने आप सुधर जाएंगे। वो समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने टिप्पणी कहा कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो फिर कहाँ थी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार कहाँ थी? कहाँ लोग देख रहे? उस समय तो वो कहीं उत्सव मना रहे थे। किसी का विरोध नहीं करता, इसलिए कि इंसानी मसले जो हैं कि ज़्यादा बुराई करने वाला आदमी अपने आप को जो है अपने गिरेबान में झांक के देखे कि मैं कितना काबिल हूँ। लोग अच्छा काम करें, अच्छी नीयत रखें, अपने आप जो है सरकार तो बनती बिगड़ती रहती है। अच्छा काम और अच्छी नीयत। देखिए सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप भी आ रहा है, प्रारूप आया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनसंख्या आगे पीछे करना ये सबकी जिम्मेदारी है। वो चित्त जो है चल रही है। हर आदमी जो है, हर आदमी को इस बात का जो है अक्ल है कि कम परिवार सुखी परिवार। हम तो इसके भी कायल हैं, इसका भी हमें जो है कहते हैं कि अगर परिवार कम है तो आज जो है
कम परिवार तो सुखी संसार, सीधी सी बात है। मतलब प्रारूप अच्छा, कानून अच्छा है ना? भाई कानून तो अच्छा है ये कि आज का तो कानून है तो कि ये जो कानून बना था लोग इस पे पालन भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तो जो है इस तरीके से हैं कि जितने लोग शिक्षित हैं इसका पालन करते हैं। अभी आज भी जो है जनता हमारे यहाँ की शिक्षित जो है हो जाए, अपने आप जो है परिवार लोगों का अपने आप जो है नियंत्रण में हो जाएगा। मतलब शिक्षा और शिक्षित की बात, मतलब शिक्षा सबसे बड़ी बात होगी। शिक्षा सबसे बड़ी बात है। जिस दिन आदमी शिक्षित जो है, शिक्षा जिसके अंदर हो जाएगी, उस दिन सारे नियम कानून का लोग करेंगे पालन और अपने आप जितने भी बुराई है सबको लोग छोड़ देंगे और अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शिक्षा दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा बड़ी चीज़ है सर। ओवैसी साहब बैरिस्टर भी है और कानूनी तौर पर अयोध्या, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है जिले का नाम, फिर भी वो नहीं कर रहे, तो क्या कहा जाए? ऐसी शिक्षा, ऐसी बैरिस्ट्री। उनके भी पोस्टर में सुधार आ गया। पहले उन्होंने फैजाबाद लिखा था, 24 घंटे में लोगों ने जब उसका विरोध किया तो उनको अयोध्या लिखना पड़ा, क्योंकि अयोध्या ऐसी सरजमी है, अगर अयोध्या का नाम भूल गए तो अवैसी साहब को जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। लेकिन वो क्या आपको नहीं लगता है कि वो जानबूझकर किया गया? नहीं, अब हम इतना तांत्रिक तो है नहीं जो उनके बारे में जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों, जो ने किया क्यों। तो चलिए, हमारे साथ इकबाल अंसारी जी थे, जो कि बहुत ही स्पष्टता के साथ और बहुत ही जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा और आपको बताते चले, हाँ ये वही मोहम्मद इकबाल अंसारी है जो कि मुद्दई रहे हैं बाबरी मस्जिद का, लेकिन बड़े सटीकता और बहुत स्पष्टता के साथ इन्होंने जवाब दिया। अब आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा, आप भी लिखिएगा। बहरहाल जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़ पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।